कि जिस वस्तु को आप बना नहीं सकते, जिस वस्तु को आप बना नहीं सकते, जिस प्राणी को आप पैदा नहीं कर सकते, उसको मिटाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जिसको आप पैदा नहीं कर सकते, जिसको आप बना नहीं सकते, उसको मिटाने का अधिकार आपको नहीं है। अगर एक वाक्य दुनिया के लोग मान ले तो पर्यावरण का बैलेंस अपने आप आ जाएगा। आप दुनिया का कोई भी मनुष्य कोई पशु का मीट नहीं बना सकता, खून नहीं बना सकता, तो उसको मारने का अधिकार नहीं है। एक पेड़ का पत्ता भी नहीं बना सकते, उसको विनाश करने का अधिकार नहीं है। तो जिस वेद की मैं रट लगा रहा हूं, मेरे भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, दुनिया में कोई भी धर्म के मानने वाले लोग, दुनिया में कोई भी संप्रदाय मजहब के मानने वाले लोग ऐसे नहीं हैं जो वेद की मान्यता को स्वीकार न करते हो। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ऋग्वेद के अंदर एक मंत्र है, स्त्री ही ब्रह्मा बभूवित। स्त्री का स्थान इतना श्रेष्ठ है जो गृहस्थ रूपी धर्म की यज्ञ की ब्रह्मा है। अथर्ववेद के 6वें कांड में एक मंत्र आता है, शुद्धा पूता योषितो यज्ञिया इमा। स्त्रियां शुद्ध हैं, पवित्र हैं, यज्ञ स्वरूप हैं। और भगवान मनु ने कहा कि उपाध्यायात दशाचार्यम आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तु पितु माता गौरवेण अति उच्चते। सामान्य शिक्षक से आचार्य का स्थान 10 गुना अधिक होता है, आचार्य से पिता का स्थान 100 गुना अधिक होता है, और पिता से माता का स्थान 1000 गुना अधिक होता है। ये सम्मान हमारी संस्कृति ने स्त्री को दिया, लेकिन कुरान शरीफ के मानने वाले लोगों में कहा स्त्री कभी शासक नहीं बन सकती, वो मालिक नहीं बन सकती। बाइबल के मानने वाले लोगों ने यहां तक कह दिया कि इनको भी कोई राज्य करने की क्षमता नहीं है। लेकिन यूरोप में मैडम मील की क्रांति, भारत में ऋषि दयानंद की क्रांति, दोनों ने रंग यहां तक ला दिया कि जो महात्मा बुद्ध ने अपने मठों से स्त्रियों को निकाल के तिरस्कार कर दिया था, उसी बौद्धिस्ट कंट्री श्रीलंका की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों महिलाएं बनी। जिस कुरान में शासक की बात नहीं की गई थी, वही पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस्लामिक कंट्री की राष्ट्र प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, बेगम खालिद जिया, शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री बनी। जिस ईसाई के बाइबल के अंदर ये बातें नहीं लिखी थी शासक होना, वही की मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की प्रधानमंत्री बनी। तो ये सारे दुनिया में वेद का सिद्धांत, भले ही वो वेद की ABCD ना जाने, वेद की बात को ना माने, लेकिन उसके सिद्धांत को उनको मानना पड़ता है। यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 40वें मंत्र में एक बात आई, जान राज्याय इंद्रस्य इंद्रियाय। राजा का शासन प्रजा पर होना चाहिए और प्रजा का शासन राजा पर होना चाहिए, अर्थात डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र होना चाहिए। आज दुनिया का मुझे कहते हुए गर्व है कि 96% कंट्री में, पूरे भूमंडल में प्रजातंत्र का राज्य है और जन राज्य इंद्रस्य इंद्रियाय, यहाँ का शासन सिद्धांत शाश्वत काम कर रहा है। कोई लोग बताते थे ईश्वर 7वें आसमान पर है, ईसाई बताते थे ईश्वर 4थे आसमान पर है, हिंदू बताते थे ईश्वर मंदिर में कैद है। लेकिन यजुर्वेद के 40वें अध्याय के पहले मंत्र में कहा था, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। जो कुछ संसार में है वहां ईश्वर व्याप्त है। लेकिन जब संदरलैंड के अंदर साइंस एंड रीजन कॉन्फ्रेंस हुआ 1903 की साल में, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के गुरु थॉमस एडिसन ने वहां पर बताया था कि मैं रसायन शास्त्र के आधार पर ईश्वर की सत्ता सिद्ध कर सकता हूं और वो सर्वव्यापक होगा, एक जगह पर कहीं रहने वाला नहीं होगा। तो वेद का सिद्धांत वहां फिर भी शाश्वत रूप से लागू हुआ। जिस राष्ट्र की बात आचार्य जी कर रहे थे, यजुर्वेद के 10वें अध्याय के दूसरे मंत्र में हम प्रार्थना कर